अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। पिछले दिनों हम साइंस फर्स्ट के तीसरे सबक की में तामुलात और मसावात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी। आज के इस टीचिंग के प्रोग्राम में हम 10वीं जमात के साइंस फर्स्ट में नए सबक नंबर 4 जिसका नाम है बरकी रॉ के असरात, इस सबक की शुरुआत कर रहे हैं। पिछली तमाम वीडियोज़ में तीसरे सबक की मालूमात कंप्लीट हो चुकी है और उसकी नोट्स भी मैंने आपको भेज दिए थे। इस सबक में चौथा सबक है जो बिल्कुल नया और बहुत इंटरेस्टिंग है, बरकी रॉ के असरात। इसमें हमें बरकी रॉ के क्या मुख्तलिफ असरात हैं उससे मुतालिक मालूमात हासिल करनी है। अज़ीज़ तलबा तलबात, हम हमारे घरों में इस बात पे गौर करें कि जब आप बटन दबाते हैं किसी भी चीज़ को चालू बंद करने के लिए, स्विच बोर्ड जो आपका है, तो स्विच बोर्ड आप एक बटन दबाते हैं तो लाइट जलती है, दूसरी बटन आप दबाते हैं तो कभी फ़ैन चालू होता है, और किसी घर में टीवी है तो वो चालू करता है तो टीवी चालू होती है। इसी तरह कोई बटन दबाते तो कॉल बेल बजती है। तो आप इस बहुत बात पर गौर करें और मुशाहिदा करें कि बिजली जो हमारे पास खंभे से आई हुई है वो बिजली एक ही किस्म की है, लेकिन हम अलग अलग आलात को इस्तेमाल करते हैं तो वो बिजली, वो तवानाई, बरकी तवानाई मुख्तलिफ तवानाई में तब्दील होती है। जब हम बटन चालू करते हैं तो बरकी तवानाई रोशनी की, नूर की तवानाई में तब्दील होती है, ट्यूबलाइट चालू होता है उस वक्त। जब आप फ़ैन की बटन चालू करते हैं तो मैकेनिकी तवानाई में तब्दील होता है और फ़ैन घूमने लगता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों के घरों में अंगीठी है, जो सेगड़ी जिसे हमारे आम लफ्ज़ में कहा जाता है, सेगड़ी, जिस पर खाना पकता है, और सर्दी के दिनों में रूम हीटर यूज़ होता है। तो जब आप इनकी बटन चालू करते हैं तो ये हरारत की तवानाई खारिज करती है। इसी तरह मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक बल्ब है लाइट का, ये लाइट का बल्ब वायर से जुड़ा हुआ है। ये बल्ब जो है ये रोशनी खारिज कर रहे हैं बरकी तवानाई के जरिए, और इस तरह का बल्ब अक्सर लोगों के घरों में होता है। आप गौर करेंगे तो ये बल्ब को जब आप थोड़ी देर तक चालू रहते हैं आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको घर पे तजुर्बा नहीं करेंगे, बहुत गर्म है, आप जल सकते हैं। तो ये गर्म हो गए, बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। तो मैं आपको महसूस किया कि बरकी तवानाई इस वायर के ज़रिए आई, जिसकी वजह से ये लाइट रोशन हुआ, वो तब्दील हुई, कन्वर्ट हुई, मुंतकिल हुई और रोशनी की तवानाई में तब्दील हो गई। उसके साथ साथ हमने ये बात भी महसूस की कि ये बल्ब काफ़ी देर तक जलने की वजह से रोशन होने के साथ साथ गर्म भी हो गए और ये काफ़ी बड़ी मिकदार में हरारती तवानाई को खारिज कर रहे हैं। तो ये हरारती तवानाई, बल्ब क्यों गर्म हो रहा है, ये भी एक यहाँ पर टॉपिक है जो हम यहाँ देखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस सबक में हमें यही समझना है कि बरकी रॉ गुजारने से तार में, मुज़ाहमती तार में, वायर, बल्ब, फ़ैन जो भी है, बरकी आले में क्या मखसूस असर होता है, बरकी रॉ के इस्तेमाल से क्या क्या मुख्तलिफ असरात होते हैं, वो हमें यहाँ देखना है। तो मान लीजिए, समझिए यहाँ पे कि कोई आपका एक बरकी आला है, जैसे कि ये बल्ब, इसको आप जोड़ रहे हैं बैटरी से। यहाँ ये कुंजी है, बटन, ये बैटरी या बरकी तवानाई का सोर्स। तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा और जब आप ये कुंजी ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे और ये बल्ब रोशन हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट वायरिंग जो की गई है इसको कहते हैं बरकी दौर। अब बरकी दौर में तवानाई की मुंतकली हमारे टॉपिक है। तवानाई, ये बैटरी में बरकी तवानाई जो है वो हम पिछले सब क्लासों में देख चुके, बर्क सुकूनी की शक्ल में यहाँ जमा है। ये तवानाई मूसिल तार के ज़रिए इस बल्ब तक आई और बल्ब के अंदर मौजूद जो बारीक लच्छे हैं, कॉइल है, उसमें काफ़ी मुज़ाहमत होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन होने की वजह से ये बरकी तवानाई यहाँ पर रोशनी की तवानाई में तब्दील हुई, इस तरह कंप्लीट होता है। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं कि बरकी तवानाई हरारती तवानाई में, रोशनी की तवानाई में तब्दील होती है, मुंतकिल होती है। और हमने इस बात को महसूस करते हैं हम कि अक्सर ऐसे हालात होते हैं जिनमें करंट बरकी रॉ, ये बरकी रॉ जो है इसे आई, कैपिटल आई से जाहिर किया जाता है। जब कभी भी बरकी रॉ यानी करंट किसी मूसिल से तार से गुजरता है, बहता है, तो उस तार के अंदर हरारत पैदा हो जाती है रगड़ की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्रिक्शन की वजह से, कोलिजन की वजह से।
और इसी को जूल का हरारत का कानून कहा जाता है, जो हम यहाँ पर अगले वीडियो में देखने वाले हैं। बहरहाल यह मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, जूल का हरारत का कानून। इस बात को समझेंगे कि बरकी मुज़ाहिमत को जब भी बरकी दौर में जोड़ा जाता है, बरकी मुज़ाहिमत मतलब बरकी तार हो सकता है, लाइट, ऐसा कोई भी बरकी आला जो बरकी रॉ को बहने में अपोज कर रहा है, मुज़ाहिमत कर रहा है। तो बल्ब के अंदर भी बरकी मुज़ाहिमत होती है, इस्त्री है, सिगड़ी है, फ़ैन है, हर कोई। तो बरकी मुज़ाहिमत को या किसी बरकी आले को बरकी दौर में जोड़ा जाता है तो बरकी रॉ उसमें हरारत पैदा करती है। बरकी आले को बरकी दौर में जोड़ा जाता है तो बरकी रॉ से उसमें हरारत पैदा होती है, और ये हरारत जो है कितनी पैदा होगी, ये बरकी दौर का कितने देर के लिए जोड़ा गया है। तो ये हरारत जो है जितने वक्त के लिए बरकी आला जुड़ा रहेगा उतना देर तक के गर्म होगा। ये लाइट आप थोड़ी देर के लिए जलाओगे, रोशन करोगे, थोड़ा गर्म होगा। ये काफ़ी वक्त तक के, काफ़ी टाइम तक जलता रहेगा तो बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा। ऐसे इस्त्री प्रेस हर किसी घर में होती है। जब आप इस्त्री कर रहे हैं कपड़े के ऊपर तो वो जब आप चालू करते हैं इस्त्री की बटन तो इस्त्री के अंदर बरकी मुज़ाहिमत होती है जो बरकी रॉ यानी करंट को बहने में अपोज करती है, मुज़ाहिमत करती है। तो ये इस्त्री को जैसे आप जोड़ेंगे तो करंट बहने में तकलीफ होती है, करंट बह नहीं पाता आसानी से, और वो करंट तार के अंदर बरकी इस्त्री के तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स से टकराते रहते हैं, चार्जेस, बरकी चार्ज, और उस एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, कोलिजन होता है। तो ड्यू टू द कोलिजन वो तार और वो मटेरियल काफ़ी तेज़ी के साथ गर्म होने लगता है रगड़ की वजह से। देखो आप, जब हम रगड़ते हैं हाथ तो हमारे हाथ गर्म होते हैं, तो रगड़ फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से वो गर्म होता है। तो ये ही यहाँ पर जूल का और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी बरकी रॉ का हरारती असर है। तो जितने वक्त के लिए करंट पास हो रहा है, कितनी देर तक के करंट पास हो रहे हैं, तो ये जो हरारत पैदा होती है, पैदा हुई हरारत वक्त पर मुनहसिर है। वक्त यहाँ टी वक्त पर मुनहसिर है। आप कह सकते हैं कि एनर्जी, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। कितने वक्त तक के आप किसी लाइट या इस्त्री को चालू रख रहे हैं, उसमें से बरकी रॉ गुजर रही है, जितनी ज़्यादा देर तक के वो चालू रहेगा एपरेटस आला, उतनी ज़्यादा उसके अंदर हरारती तवानाई पैदा होगी। समझ रहे हैं आप? अब ऐसे ही उसमें से कितना ज़्यादा बरकी रॉ बह रही है, तो ये क्यू जो हरारती तवानाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट बरकी रॉ के ऊपर, बरकी रॉ पर मुनहसिर है। कितनी ज़्यादा बरकी रॉ गुजर रही है, कम बरकी रॉ है, ज़्यादा है, और उसके साथ साथ बरकी मुज़ाहिमत में जो तवानाई पैदा होगी वो उसके रजिस्टर आर पर भी मुनहसिर है। कितनी ज़्यादा मुज़ाहिमत है उसकी एपरेटस की आले की। तो ये तमाम चीज़ों को जूल ने मुशाहिदा किया और एक कानून दिया जिसे जूल का हरारत का कानून कहा जाता है। उसके मुताबिक, जूल के हरारत के कानून के मुताबिक, किसी भी बरकी आले के अंदर से जब बरकी रॉ गुजारी जाती है और टी वक्त मतलब कुछ वक्त तक बरकी रॉ गुजारी जाती है, तो वो बरकी आला हरारत खारिज करता है, गर्म होने लगता है, और वो हरारत की तवानाई कितनी ज़्यादा उसके अंदर पैदा होगी वो उसने एक फार्मूले में दिया है, H = P, वेयर P इज द पावर, बरकी तवानाई, सॉरी बरकी ताकत, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं H = BIT, क्योंकि पावर बरकी तवानाई P ये बराबर है बरकी का फर्क और बरकी रॉ की ज़र्ब के। और इस तरह ये एक फार्मूला बनता है, एक और बना सकते हैं आप यहाँ पे H = I²RT, क्योंकि यहाँ पर ओहम के कानून के मुताबिक V = IR है। हम इस V की जगह IR रखे, ये V की जगह तो I²RT होता है। ये तीनों भी जूल के कानून की अलग अलग शक्ल है। ये जूल का कानून हमें इस बात का पता देता है कि किसी बरकी आले के अंदर कितने अमाउंट की हरारती तवानाई पैदा हो रही है, कितनी हरारत को खारिज कर रही है।